ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। जब कुछ नया शुरू होता है हमारे मन में बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है मानो कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके हमें बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लेकिन वो जब मिल जाता है तो फिर हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं ये जो आपसे बात कर रही थी, ये बात बहुत सारे भक्तों से जब मेरी बातें होती हैं तो उन सभी से बातों ही बातों में जो सवाल, जो जवाब मिलते हैं उन्हें हम आपके साथ शेयर करते हैं। कभी कभी कुछ बातें भावुक कर जाती हैं, तो कभी कभी कुछ बातों को सुनकर बहुत खुशी सी होती है। लेकिन हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत परीक्षा की है, या फिर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनमें हमारी बहुत मेहनत लगी है, अगर वो चीज़ सौभाग्य से मिल जाए ना, तो फिर हमें उस वस्तु की, इंसान की, स्थान की कद्र करनी चाहिए जिसे हमने इतनी मेहनत और इतने भाव से पाया है। उसे पाने के बाद उसको संभाल कर, सहेज कर रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। इसीलिए कभी भी ऐसा लगे ना कि ये चीज़ अब मन भा नहीं रही है, इससे हम बोर हो चुके हैं, तो गौर कीजिएगा उसको पाने वाले समय के लिए। उसको जब आपने पाया था तो आप कितने लालायित थे उस चीज़ के लिए, और आज जब मिल गई है तो हमारे को वो हमारा जो भाव है वो कम ना हो जाए, इसके लिए हर दिन प्रयत्न कीजिए। मैं सरल भाषा में अगर कहूँ तो हर चीज़ की कद्र करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की कद्र नहीं करते ना, तब भी हमारे भगवान को अच्छा नहीं लगता। हमारे भगवान तब भी हमसे खफा हो सकते हैं कि तुम उस चीज़ को मान नहीं रहे जो तुम्हें माननी चाहिए, और तुम फिर नई चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हो। इसीलिए जो है उसमें सुख मानकर अपने प्रभु का हर वक्त धन्यवाद करें और कद्र करना सीखें। ये हम सबको सीखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमें अच्छा लगता है या नहीं भी लगता, हमें कद्र हर एक वस्तु की होनी चाहिए। बस यही है सवाल का जवाब। अब आइए अपने बाबा को प्रणाम करते हुए भावानुसार। एक दिन हमने प्रार्थना की थी एकदम भाव से, तो हमारे परिवार के एक भैया कहते हैं, अनु एकदम ऐसे किया करें जैसे आंखें बंद करके बाबा के सामने खड़े हो, ऐसे करें प्रार्थना, अच्छा रहेगा ना। हाँ भैया, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो जिस प्रकार भैया कह रहे थे मैं आपको बताती हूँ। वैसे हर रोज़ तो आप लोग वैसे ही करते होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ और आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बाबा आपके समक्ष है, बाबा को प्रणाम कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके बाबा को ऐसा महसूस कीजिए कि साईनाथ की आंखें, बाबा का दीदार हो रहा है आपको, और आप अपने साईं को प्रणाम करके अपने बाबा से कह रहे हो कि देवा, बाबा मेरा दिन आपकी कृपा से शुरू हो चुका है। मेरे इस नए दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं और हम सभी, ये पूरा परिवार आपसे प्रार्थना करता है कि हमारे इस नए दिन को शुभ बनाना आपका काम है। मेरा और हम सबका काम है मेहनत करना, लगन से कार्य करना, और उस लगन को सफलता में बदलना मेरे आराध्य का काम है, मेरे बाबा का काम है। क्योंकि हमारा कार्य तो चलना है, मेहनत करना है। हमने कितनी मेहनत की है, किस ढंग से मेहनत की है, किस भाव से मेहनत की है, इसे परखना आपका काम है साईं। इसलिए प्रभु मेरे इस दिन के हर एक पल को अपने आशीर्वाद से भर देना। हे साईं, मैं जिनके लिए भी प्रार्थना करूं उनका भला हो, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ,
मैं जिनको भी सच्चे हृदय से आपका नाम लेने को कहूँ तो उनके जीवन में भी खुशियाँ आए मेरे मालिक। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। हे प्रभु, हमें अहंकार से दूर रखना, गलत भावनाओं से दूर रखना, गलत विचारों से दूर रखना। हमारे भीतर कभी भी अहंकार का एक क्षण भी ना आए बाबा, एक अहंकार भीतर प्रवेश ही ना कर पाए, गलत भावनाएं भीतर प्रवेश ही ना कर पाए। हमें ईर्ष्या से दूर रखना, जलन से दूर रखना, दूसरों की तरक्की को देखकर हम कभी भी जलन का भावना रखें, ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु, क्योंकि ये मन चंचल है, इतना भागता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप कृपा दृष्टि रखना, आप अपनी रहमत रखना कि हम जो करें, जब करें, जैसा करें, बस अच्छा करें, आपकी आज्ञा अनुसार करें। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे और हमारा रास्ता हमेशा अच्छा और सच्चा बना रहे। हे साईं, दया करना, कृपा करना, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबका भला हो, सबके घर में आए दिन खुशियों का आगमन हो। हमारे श्री साईनाथ के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। और एक कमेंट पढ़ा था हमने शशि पराशर जी का, उनके भाई की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, दया करना प्रभु, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जिनका नाम विशी है, तो विशी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना, ये अरदास है। और कल जो लीला आपने सुनी थी, मैंने आपसे पूछा था कि उससे रिलेटेड अगर किसी के साथ लीला हुई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो बहुत सारे कमेंट्स थे जिनके साथ सेम लीला हो चुकी थी, तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत सारे भक्तों के साथ, किसी के साथ शिरडी जाने को लेकर हुई है, किसी के साथ प्रसाद को लेकर हुई है, किसी के साथ साईं संध्या में जाने को हुई है, तो किसी के साथ रास्ते चलते हुई है, तो किसी के साथ हॉस्पिटल में हुई है। बहुत सारी लीलाएं आपने मुझसे शेयर करी हैं, मैंने कल पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में बाबा की लीला अपरंपार है। तो आज कुछ ज़्यादा नाम हमें दिखाई नहीं दिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे परिवार में बहुत लोग स्वस्थ हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईं हर रोज़ सब लोग स्वस्थ रहें। अगर नाम आए तो सिर्फ जन्मदिन के आएँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ। खुशियों के नाम लें, हम कभी दुख में कभी किसी का नाम ना लें, कोई दुखी ना हो। अब ये हो तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सब लोग सुखी रहें, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए अब हम आज की लीला को सुन लेते हैं। कौन सी लीला से आज क्या शिक्षा मिलने वाली है, आइए देख लेते हैं, बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। हेलो अनु जी, ओम साई राम, जय साई राम, पूरी साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साई राम। मेरा नाम मेघा शर्मा है और मैं यूएसए से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी जी को, विनय अंकल जी को, मनीषा जी और हमारी बड़ी माँ जो इंग्लैंड में रहती हैं, उन सबको पूरे नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और हमारी साईं दीदार फैमिली को भी। और मैं आपसे लीला तो छोटी सी है बट मेरे लिए बड़ी है, क्योंकि बात ये है कि मुझे एक पेपर चाहिए था। वो पेपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो पेपर को मुझे ढूँढते हुए सुबह 8:30 बजे से लेकर मुझे 1 बज गया था। मैं नहाई-धोई थी, ना मैंने ब्रश किया था, ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। उस पेपर को ढूँढने में मैं लगी हुई थी। और उसके बाद मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं अपने मन ही मन सोच रही थी कि साईं बाबा मुझे वो पेपर ढूँढने में मेरी मदद कीजिए और अगर वो पेपर मुझे मिल गया तो मैं साईं दीदार चैनल में आपकी ये लीला शेयर करूँगी। और वो जो पेपर मैं ढूँढ रही थी, वो मेरी आँखों के सामने पड़ा था। और दूसरी बात ये थी कि जिस पेपर को मैं ढूँढ रही थी, वो पेपर था ही नहीं, वो तो कोई और पेपर निकला, जो कि मेरी फ़ाइल में ही पड़ा था। पर आप ये लीला देखिए कि जिसको ढूँढते हुए मुझे सुबह से लेकर दोपहर हो गई और वो पेपर मेरी आँखों के सामने था, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और दूसरा, जिसको मैं ढूँढ ही नहीं रही थी, वो पेपर मुझे दूसरी फ़ाइल में मिला। तो बस यही एक छोटी-सी लीला थी, जिसको मेरे लिए सुबह से लेकर दोपहर हो गई और जब मैंने साईं बाबा से मन ही मन बोला
कि प्लीज़ मुझे वो पेपर ढूँढने में मदद कीजिए, क्योंकि वो पेपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो पेपर बहुत काम की चीज़ थी। मेरी शॉप पे जो काम था, उस काम का वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था, जो मुझे चाहिए था। तो बस मेरे लिए तो वो आधा दिन बीत गया। जब आधा दिन पूरे होने में बस सिर्फ़ आधा घंटा ही बचा था, तो इसीलिए मैंने मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना की कि मुझे वो पेपर ढूँढने में मदद कीजिए। अगर वो पेपर मिल गया, तो ये लीला साईं बाबा पूरी साईं दीदार फैमिली में शेयर करूँगी। तो बस यही एक छोटी-सी लीला है, जो मैं शेयर करना चाहती थी। और अनु जी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि आपके साथ भी साईं लीला होती होगी, जो आप हम सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। पर बस मैं यही चाहूँगी कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके मुँह से भी हम साईं लीला सुनना चाहेंगे। पूरी साईं दीदार फैमिली आपके मुँह से भी साईं लीला सुनना चाहेगी, क्योंकि आप सबकी साईं लीला सुनते हो। पर हमें भी आपकी साईं लीला सुनने का मौका मिलना चाहिए। आई थिंक ये बात पूरी साईं दीदार फैमिली को अच्छी लगी होगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको मेरा ओम साईं राम, जय साईं राम। बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल। मैं मेरे साथ जो लीलाएं हुई हैं वो इस परिवार में मैंने शेयर करी हैं, और शायद आपने सुनी नहीं होंगी। जो लोग पुराने हैं इस फैमिली से जुड़े हुए हैं उन्होंने सुन चुके हैं। तो मैं एक बार और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो लीलाएं जो मेरे साथ बाबा ने करी थी, जिन्हें जिन्हें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सच बता रही हूँ। तो वो लीला आप जाकर सुनना, शायद आपने सुनी नहीं होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर उन लीलाओं को जाकर सुनिए। बहुत सारे भक्तों ने सुन रखी हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा है, सभी की इच्छा है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक बार फिर से शेयर करूँगी आप लोगों के आदेश पर, ठीक है। वो बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका, जो कि आपने हमारे साथ लीला शेयर करी और बाबा ने आप पर कृपा करी। ऐसे ही साईं आप पर सदैव कृपा करते रहें। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, साईं कृपा से हर कार्य आपके जीवन का निर्विघ्न और बहुत अच्छे ढंग से होता रहे। साईं हर तरफ से, हर हाल में, हर घड़ी में आपकी सहायता करें और आप पर कृपा बनाए रखें। ओम साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की बहुत सुंदर लीला सुनकर मन खुशी से भर जाता है। अब आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं और प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ साथ मिलकर पढ़िए बाबा के 11 वचन। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर कृपा करना। हे देवा, आज की प्रार्थना में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना नाथ, और सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।